अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नीला पोर्टल आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ चमक रहा था। जिनवू के पास केवल 60 सेकंड थे। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों के सामने घर की धुंधली यादें, उसकी बहन, उसकी मां तैर रही थी। समय शेष 45 सेकंड। जाओ जिनवू, नारुतो ने जोर से चिल्लाया, हालांकि उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब अपनी दुनिया वापस जाओ। तभी दूसरी तरफ से एक ठंडी और रूह कंपा देने वाली हंसी सुनाई दी। मादारा उचिहा अब एक एदो तेंसेई नहीं था। उसने रिन्ने टेंसेई का उपयोग करके खुद को पूरी तरह जीवित कर लिया था। उसकी रगों में अब असली खून दौड़ रहा था और उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। कितना भावुक दृश्य है, मादारा ने अपनी नई आंखों को महसूस करते हुए कहा। लेकिन यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही ये पोर्टल बंद होगा, मैं इस दुनिया को एक अनंत सपने में सुला दूंगा। मादारा ने एक हाथ उठाया और एक अदृश्य बल, लिम्बो हेंगोकू ने नारुतो और सासुके को हवा में ऐसे उछाला जैसे वे कागज के टुकड़े हों। वे बिना किसी चेतावनी के जमीन पर जा गिरे। समय शेष 30 सेकंड। जिनवू ने पोर्टल की ओर एक कदम बढ़ाया। उसे पता था कि अगर वो इस बार चूक गया तो सिस्टम उसे दोबारा ये मौका शायद कभी न दे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। नारुतो जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। उसका खून मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार न मानने वाली चमक थी। जिनवू को अपनी याद आई वो सबसे कमजोर हंटर जो मरने वाला था, लेकिन हार नहीं मानी थी। जिनवू ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा पोर्टल से मोड़ लिया। सिस्टम, पोर्टल को रद्द करो। चेतावनी, यदि आप पोर्टल रद्द करते हैं तो वापसी का रास्ता अज्ञात समय के लिए बंद हो जाएगा। क्या आप सुनिश्चित हैं? मैंने जो कहा वो करो, जिनवू ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। नीला पोर्टल एक तेज धमाके के साथ गायब हो गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। नारुतो और सासुके ने हैरानी से जिनवू की ओर देखा। तुम क्यों नहीं गए? सासुके ने हाँफते हुए पूछा। जिनवू ने अपने दोनों खंजर किंग स्टेयर फिर से निकाले और उन्हें घुमाया। उसकी आंखों में वो बैंगनी और काली चमक पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। क्योंकि एक मोनार्क कभी अपने साथियों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ता, जिनवू ने कहा। और मादारा, तुमने मुझे शासक कहा था ना? तो अब एक असली राजा का क्रोध देखो। सिस्टम, आपातकालीन बाधाएं हटा दी गई हैं। अंतिम कौशल सक्रिय, मोनार्क्स डोमेन माइनस पूर्ण मुक्ति। अचानक जिनवू की परछाई पूरे महाद्वीप में फैल गई। हजारों की संख्या में शैडो सोल्जर्स, इग्रीस, टस्क, आयरन और वे सभी शिनोबी जिन्हें उसने इस युद्ध में एक्सट्रैक्ट किया था, एक साथ प्रकट हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी शैडो आर्मी थी। मादारा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो तुमने मरने का फैसला किया है? बहुत अच्छा। मादारा ने अपने पूर्ण सुसानो परफेक्ट सुजनू को बुलाया, जो एक पहाड़ जितना ऊंचा था। लेकिन इस बार जिनवू के बगल में नारुतो का कुरामा अवतार और सासुके का सुसानो भी खड़े थे। जिनवू ने अपनी सेना की ओर हाथ उठाया। मार डालो किल। शिनोबी इतिहास का सबसे बड़ा और अंतिम युद्ध अब शुरू हुआ था। एपिसोड 21 समाप्त। मैदान अब दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ मादारा उचिहा का विशाल नीला परफेक्ट सुसानो खड़ा था, जो साक्षात यमराज जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ नारुतो का सुनहरा कुरामा मोड, सासुके का बैंगनी सुसानो और उनके बीच में सुंग जिनवू अपनी हजारों की शैडो आर्मी के साथ खड़ा था। मादारा ने अपनी सुसानो की तलवार म्यान से निकाली। तुम तीनों की हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन चींटियां चाहे कितनी भी इकट्ठा हो जाएं, वे हाथी को नहीं गिरा सकती। मादारा ने एक जोरदार प्रहार किया। उस तलवार की हवा, शॉकवेव मात्र से आसपास के कई पहाड़ कटकर गिर गए। बंस, रास्ता रोको, जिनवू चिल्लाया। विशाल शैडो ड्रैगन बर्न्स ने आसमान से गोता लगाया और अपनी पूरी शक्ति से उस वार को मोड़ने की कोशिश की। उसी पल नारुतो और सासुके ने अपनी चाल चली। सासुके, वही वाला, नारुतो चिल्लाया। पता है, सासुके ने जवाब दिया। सासुके ने अपने सुसानो के कवच को नारुतो के कुरामा के ऊपर लपेट दिया। मेजेस्टिक अटायर सुसानो, मेजेस्टिक अटायर सुजनू। लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट था। जिनवू ने अपनी पूरी माना को उस कवच में प्रवाहित कर दिया। सुनहरे और बैंगनी चक्र के ऊपर अब काले रंग की डार्कनेस की एक परत चढ़ गई थी।
ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे मादारा ने भी कभी नहीं देखा था। साइडो आर्मर कुरामा। नारुतो और सासुके ने मादारा पर सीधा हमला किया। उधर जिन्वू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग करके मादारा के सुसानों के गुरुत्वाकर्षण को इतना बढ़ा दिया कि वो हिलने में भी मुश्किल महसूस करने लगा। क्या? मादारा को झटका लगा। मेरा शरीर भारी हो रहा है। कौशल ब्लड लस्ट सक्रिय। मादारा का डिफेंस 50% कम हो गया है। जिन्वू ने अपनी शैडो आर्मी को आदेश दिया, इग्रीस आयरन, किनारों से हमला करो। इग्रीस एक काली बिजली की तरह मादारा के सुसानों के पैरों के पास से गुजरा। उसकी तलवार ने सुसानों के जोड़ों पर गहरे घाव किए। आयरन ने अपने विशाल हथौड़े से सुसानों के कवच को चकनाचूर करना शुरू किया। मादारा अब गुस्से में था। उसने चिबाकू टेंसेई का उपयोग किया। आसमान से दर्जनों छोटे चांद जैसे पत्थर निंजा सेना पर गिरने लगे। मैं इन्हें संभालता हूं, जिन्वू ने चिल्लाकर कहा। जिन्वू ने अपनी जादुई सेना के कमांडर टस्क को बुलाया। टस्क ने अपने हाथ ऊंचे किए और हिम ऑफ द जायंट्स गाना शुरू किया। अचानक जिन्वू की पूरी सेना का आकार 10 गुना बढ़ गया। विशाल शैडो सोल्जर्स ने उन गिरते हुए पत्थरों को हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। अब मैदान साफ था। नारुतो, सासुके और जिन्वू ने एक साथ मादारा के मुख्य कवच पर प्रहार किया। रसेन, शूरिकेन, चिदोरी, म्यूटिलेशन। तीनों हमले एक ही बिंदु पर टकराए। मादारा का परफेक्ट सुसानो कांच की तरह बिखर गया। मादारा पीछे की ओर उड़ा और एक चट्टान से जा टकराया। धुआं छटा। मादारा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक पागलपन वाली चमक थी। अद्भुत, बहुत अद्भुत। मादारा हंसा। तुम लोगों ने मुझे अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। अब क्या तुम इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए तैयार हो? मादारा ने अपने माथे पर लगे तीसरे नेत्र रिन्ने शारिंगन को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। चांद का रंग अब खून जैसा लाल होने लगा था। एपिसोड 22 समाप्त।